अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। 18 मार्च 2026 सुबह के वक्त जब पूरी दुनिया अपने रूटीन में बिजी थी, तब मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आई जिसने ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स और एनर्जी सेक्टर्स में भूचाल ला दिया। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े इकोनॉमिक एसेट साउथ पार्स गैस फील्ड पर एक भयानक एयर स्ट्राइक की। ये कोई मामूली मिलिट्री अटैक नहीं था, ये ईरान के बैकबोन पर वार था। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया? क्या यह इजराइल की पागलपन है या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है? आज हम इस वीडियो में इस पूरी एनर्जी वार का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि साउथ पार्स है क्या। साउथ पार्स नॉर्थ डोम दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है, जो ईरान और कतर के बीच शेयर्ड है। असालू ये हब वो जगह है जहां इस गैस को प्रोसेस किया जाता है। ईरान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। ईरान की 90% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी गैस पावर्ड प्लांट से आती है। साउथ पार्स ईरान की इकोनॉमी का दिल है। इजराइल ने यहाँ अटैक करके सिर्फ बिल्डिंग नहीं गिराई, बल्कि ईरान की एनर्जी सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अटैक से ईरान की 12 से 20% गैस प्रोसेसिंग कैपेसिटी ठप हो गई। इजराइल मैड नहीं है, बल्कि इजराइल एक थर्ड फेज स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। इसके 3 बड़े रीज़न हैं। पहला था ऑपरेशन रोयरिंग लायन। 28 फरवरी 2026 से इजराइल और यूएस ने ईरान के मिलिट्री एसेट्स पर अटैक शुरू किए थे। मिलिट्री बेसेस के बाद अब बारी थी इकोनॉमिक एट्रिशन की। इजराइल चाहता है कि ईरान के पास इतना पैसा ही न बचे कि वो वार लड़ सके। और दूसरा था इंटेलिजेंस मिनिस्टर्स डेथ। उसी दिन 18 मार्च को इजराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को भी एक स्ट्राइक में मार गिराया। साउथ पार्स पर अटैक एक डिस्ट्रैक्शन और डबल ब्लो था। और तीसरा था रिटेलिएशन फॉर रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। ईरान बैक्ड ग्रुप्स ने ग्लोबल शिपिंग और इजराइल बाउंड शिप्स को काफ़ी डिस्टर्ब किया था। इजराइल ने मैसेज दिया, अगर तुम हमारी सप्लाई लाइन रोकोगे तो हम तुम्हारा सोर्स ही ख़त्म कर देंगे। इस अटैक का असर सिर्फ ईरान पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है। यूरोप में गैस प्राइसेस 7% तक बढ़ गए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ये एंगर में किया और यूएस को इस स्पेसिफिक टारगेट की जानकारी नहीं थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिना यूएस के हेल्प के इतने डीप पेनिट्रेटेड स्ट्राइक मुश्किल है। साउथ पार्स का एक हिस्सा कतर का है, नॉर्थ फील्ड। कतर ने इसे डेंजरस एस्केलेशन कहा क्योंकि उनका गैस इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिस्क पर है। ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान ने तुरंत धमकी दी कि अगर उनके एनर्जी साइट्स पर और अटैक हुए तो वो पूरे गल्फ रीजन की एनर्जी इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। ईरान ने कतर के रास लफान और यूएई के एनर्जी फैसिलिटीज पर ड्रोन अटैक किए। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्राइसिस। ईरान ने इस स्ट्रेटेजिक रूट पर शिप से टैक्स लेने और उसे ब्लॉक करने की कोशिश शुरू कर दी है। और एसिमेट्रिक वार। ईरान डायरेक्ट इजराइल से लड़ने के बजाय ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को होस्टेज बना रहा है ताकि दुनिया इजराइल पर प्रेशर डाले। तो क्या इजराइल पागल हो गया है? तो जवाब है नहीं। इजराइल की स्ट्रेटेजी क्लियर है, मैक्सिमम प्रेशर। वो ईरान को तब तक तोड़ना चाहते हैं जब तक वहाँ रिजीम चेंज न हो जाए या ईरान सरेंडर न कर दे। लेकिन इस गेम्बल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी दांव पर लगी है। अगर ये वार लंबी चलती है तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छुएंगे, ग्लोबल इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, मिडिल ईस्ट का मैप हमेशा के लिए बदल जाएगा। 18 मार्च का यह स्ट्राइक इतिहास में टर्निंग पॉइंट की तरह याद रखी जाएगी। क्या डिप्लोमेसी इस आग को ठंडी कर पाएगी या हम एक महायुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।